देखिए मानक जी, आरएसएस की हैसियत राजनीति में कभी नहीं रही है। हाँ, राजनीति पर अंकुश लगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच हमेशा रही है, बट डायरेक्ट राजनीति उसका हिस्सा कभी नहीं रहा है। एक दूसरी बात, एक बड़ी अजीब परंपरा चल रही है। जब आप दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हों और आज आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को रोज गाली गलौज करें, वही इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपके इंटरेस्ट को इजराइल में प्रोटेक्ट करता हो, उसका पोर्ट, उसके डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा हो, श्रीलंका में जब चाइना घुसा हुआ हो उस समय आपका अडानी ही वहां पर पोर्ट और इन्वेस्टमेंट कर करके आपके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हो, और दुनिया की और कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके गहराते संबंध है तो उसमें भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की भागीदारी है। और एक विचित्र इस देश की दशा है कि जो अदने से और बौने लोग हैं, क्या स्वराज पाल मिसेस गांधी के खर्चा नहीं उठाया करते थे जब वो विदेश जाती थी? तो क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिसेस गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ साझेदार नहीं होते थे? ये कोई आज की बात है क्या? अनिल अंबानी और सहारा श्री सफाई की अयासी के बराबर के हिस्सेदार होते थे। जब सफाई में महोत्सव चलता था तो उस अयासी में तो लगातार सहारा श्री को आगे ही मंच पर देखा करते थे, अनिल अंबानी को भी देखा करते थे, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते थे। तो इस चीज को तो हमको छोड़ देना चाहिए। ये टीका टिप्पणी बहुत छिछोरी लगती है। रही बात राहुल गांधी की बातों को, हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर बात कहने के लिए कभी नहीं जाने गए हैं। आप संसद में उनका पार्टिसिपेशन देख लीजिए। वो उन सांसदों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने कभी भी गंभीर चर्चा नहीं की है, और उनका प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेशन में बहुत ही कम रहा है। वो कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि संसद के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कहते हैं कि नहीं, माइक बंद नहीं हुआ होता है, हम ऐसा करते नहीं हैं। अब वो बाहर जाकर के सारी बातें कहते हैं। यही जगमोहन सिन्हा थे, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा था आप मिसेस गांधी के खिलाफ आप जो है आपने कुछ भी गलत किया टिप्पणी तो आपकी पत्नी और इनके बच्चों का होगा क्या? तो जगमोहन सिन्हा ने उत्तर दिया था कि मेरी पत्नी दुर्भाग्य से 2 महीने पहले गुजर गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब नैतिकता की बात करती है, संवैधानिक संस्थाओं के बात में किसको छोड़ा? जुडिशियरी को छोड़ा क्या? रे को कैसे चीफ जस्टिस बनाया गया था? क्या जजों को सांसद नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने? क्या इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सांसद और मंत्री नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने? और ये राहुल गांधी के देखते देखते बनाए ये सारी चीजें। तो उस दिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था, आज लोकतंत्र खतरे में है पड़ा हुआ। नहीं संगीत रागी, नहीं, देखिए सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? मानक मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। मैंने सबको सुना है और 30 मिनट सुना तो थोड़ा मुझे भी धैर्य से सुन लीजिए। दरअसल इस देश के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी का वजूद एक क्षेत्रीय दल के रूप में कर दिया। जो पार्टी कभी इस देश के पूरे राष्ट्रीय फलक पर थी, आज उसकी हैसियत ये हो गई है कि वो 55 सीटें लेकर के एक पूरा, जिसको हम कह सकते हैं विपक्ष की, पूरी तरीके से दावेदार भी नहीं बन पाई। आज राहुल गांधी का अमेठी से हार जाना, वहां के सारी विधानसभाएं खो देना, कांग्रेस पार्टी का शिलोंग में अपने संसद सदस्य का एमएलए के इलेक्शन हार जाना, आप समझ रहे हैं? कांग्रेस की राजनीतिक नैया डुबो दी है इसी लोकतंत्र ने। और राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे निकले कैसे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है और कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर वो पछाड़ सकें। तब उनके पास 2 शब्द बचते हैं, गाली गलौज की भाषा और आरोप लगाने की भाषा। अभी कहा गया कि भाई आप नरेंद्र मोदी और उनमें 2 अंतर मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने जाकर के बाहर में कहा कि देखिए हमारे बारे में ये परसेप्शन होता था और ये सच्चाई है। उस परसेप्शन को पिछले 10 साल में 9 साल में तोड़ा है।
इसमें कोई भी भारत से विदेश जाने वाला आदमी, राहुल गांधी भी जानते होंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप इंडियन डायस्पोरा से बात करके देख लीजिए, वो बताएंगे कि आज भारत की क्या स्थिति है। इसी डायस्पोरा को पहले कांग्रेस यूज करती थी, नरेंद्र मोदी ने उस डायस्पोरा को आज अपने अंदर कर लिया, अपने साथ ले लिया है। यह भी अकुलाहट है उनका। और इसी डायस्पोरा से मिसेस गांधी अपना राजनीतिक खवैया देखती थी, इस डायस्पोरा से नैरेटिव खड़ा करती थी। वो आज के दिन में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर डाल दिया है। नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा के साथ इतना संवाद किया है और कभी भी अपने संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में नहीं खड़ा किया और विदेश से यह नहीं कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। इसका मतलब यह है कि G20 की जब भारत अध्यक्षता करे तो उसके लोकतंत्र पर ही वो लोग सवाल करें। विदेशी लोग भारत में आए करेंगे, अरे आपके यहां लोकतंत्र क्या है, आपके यहां ह्यूमन राइट्स। आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका के लोग ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक मामले को लेकर के बहुत ये संवेदनशीलता दिखाते हैं। ये और बात है कि अमेरिका जितने डिक्टेटर्स हो, नाटो के जितने कंट्री है, जितने डिक्टेटर्स हो, इन्होंने ही पाला है, इन्होंने ही ओके, मतलब संगीत रागी आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में देश की छवि क्या थी, चाहे प्रधानमंत्री का वो बयान हो कि पहले हमें शर्म आती थी, या प्रधानमंत्री देश के, सुनिए तो सही, उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं वही कह रहा हूं कि उसमें और इसमें बहुत मौलिक और गुणात्मक अंतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय भारत का परसेप्शन ये था। भाई, एक समय भारत का परसेप्शन ये भी तो था कि हम सपेरों के देश हुआ करते थे। क्या नेहरू ऐसी बातें जाकर के नहीं कहते थे क्या कि हम उससे बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है? यही बात। ओके, सुनील साजन बोलिए, सुनील साजन बोलिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।